इंटरव्यूज मैंडेटरी हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के अंदर जो है वो फंसा सकते हैं, इसलिए आपने इसका बड़े ध्यान से ख्याल रखना है। स्पॉन्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी फाइल के अंदर। वीजा रिजेक्शन का बहुत बड़ा रीजन आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो यूके की वीजा इंटरव्यू की गाइडलाइंस है वो क्या है, कितनी तरह के सवाल हैं, किस तरह से आपने उनको आंसर करना है, कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या चीजें आपने बतानी है, वो सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या बेसिक इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से होंगे। उनमें से जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आपने उसको आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन इज कि हु इज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर। यूके के अंदर सिवाय ब्लड रिलेशन के या पेरेंट्स के कोई बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। भाई बहन आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आपके वालिद वालिदा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ और उनके फादर, ये जो स्पॉन्सर्स हैं ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी से भी अगर स्पॉन्सरशिप लेनी है तो अपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखना है, वो आपको एज ए ब्लड रिलेटिव या भाई बहन आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आपने खास तौर पे याद रखना है कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें आपने अपना स्पॉन्सर बिल्कुल करेक्ट बताना है। स्पॉन्सर की डिटेल्स बताने के साथ आपने ये बताना है कि आपका स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका बिजनेस है, वो जॉब पेशा है या वो कहीं बाहर काम करते हैं, उनकी सैलरी आती है, जितने भी उनके इनकम सोर्स है आपने वो बताना है कि जी उनकी जो एनुअल इनकम है वो सालाना जो है वो कितनी है और पर मंथ वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं यहाँ पे और वो मेरी स्टडीज को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप के बाद सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज क्यों किया, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। तो चूजिंग अ यूनिवर्सिटी इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने उसको ये नहीं बताना कि मुझे मेरे काउंसलर ने कहा था या मुझे मेरे दोस्त ने कहा था, अब्बू की प्रेफरेंस थी या मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी। आपने बात करनी है हमेशा एकेडमिक्स की, कि क्या वो पॉइंट्स थे जिनको मैंने देख के इस यूनिवर्सिटी को चूज किया। यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए आपके पास जो मेजर चीजें होती हैं वो होती है आपकी रैंकिंग, कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है जिसको आप चूज कर रहे हैं। रैंकिंग का अच्छा होना जरूरी नहीं है, रैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के लिए चूज कर रहे हैं और उसकी जो रैंकिंग है वो कोर्स की सब्जेक्ट रैंकिंग में वो टॉप पे है लेकिन वो ओवरऑल उसकी रैंकिंग कम है, तो स्टिल आप उसको चूज कर सकते हैं। आपने अपने सब्जेक्ट की रैंकिंग देखनी है, फिर उसमें बहुत तरह की रैंकिंग्स आती हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है, क्यूएस की है, गार्डियन यूनिवर्सिटी की है, बहुत सारी रैंकिंग्स है। आपने उन रैंकिंग्स को कंपेयर करके फिर आपने यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन शुरू करने की। यूनिवर्सिटी को चूज करने की वजह ये थी कि मुझे एक तो डिजायर्ड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल था, जो मॉड्यूल्स मैं पढ़ना चाहता हूँ वो सारे के सारे मॉड्यूल्स जिस डिग्री के अंदर ऑफर हो रहे हैं उसका क्या बेनिफिट आपको होगा और उससे प्रीवियस स्टडी जो आपने की हुई है उसके अंदर आपके जो मॉड्यूल्स है उससे किस तरह से रेलेवेंट है। यूनिवर्सिटी के बारे में बताते बताते आपने साथ कंपैरिजन भी अपना याद रखना है कि आपने यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किन अदर यूनिवर्सिटीज के साथ किया, और कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटीज आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी रैंकिंग भी उसी यूनिवर्सिटी के आसपास हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी 42nd रैंक की यूनिवर्सिटी है तो जो दो अगली आप साथ कंपेयर कर रहे हैं उनकी रैंकिंग भी कोई 43, 44 या 40, 41 हो। ये ना हो कि आप टॉप 10 वाली को कंपेयर कर रहे हैं 50 के साथ, या यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर जो कि यूके की लास्ट यूनिवर्सिटी है आप उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने कंपैरिजन के अंदर ये ख्याल करना है कि आपका एकेडमिक जो है ना वो कंपैरिजन हो। यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि वहां पे आपका ये कोर्स मॉड्यूल है, आपके एकेडमिक्स के साथ मीट कर रहे हैं, प्रीवियस स्टडीज के साथ रेलेवेंट है, ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, प्लस आप इसको कोर्स का आपको बेनिफिट क्या है और आपकी अदर यूनिवर्सिटीज जो ये कोर्स ऑफर कर रही हैं आपने उनको चूज क्यों नहीं किया। तो एक बड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन आपका तैयार हो जाएगा। वो कंपैरिजन आपने सारा एक बड़ा अच्छा ऑथेंटिक और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आपने अपने कंपैरिजन के बारे में बात करनी है, जिससे पता लगे कि आप एक रिसर्चर हैं, आपने रिसर्च करके इस यूनिवर्सिटी को डिसाइड किया। यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आपने ये बताना होता है कि आपकी व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। अब यूनिवर्सिटी में हमने यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बात कर दी। अब कोर्स के अंदर भी हम ये बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले तो कोर्स के अंदर ये मैटर करता है कि कोर्स मॉड्यूल्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं आपको उसका क्या फायदा है। ये सारी चीजें आपने याद रखने की। जब आपने अपने कोर्स के बारे में बताना तो उसके मॉड्यूल्स, उसके क्रेडिट आवर्स, आप कितने क्रेडिट आवर्स पढ़ेंगे, टोटल कितने होते हैं और क्या फायदा आपको उसका, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और वो किस तरह से आपके साथ रेलेवेंट है। इसके ऊपर आपको डिटेल्ड जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन करें, उसका प्रोग्राम ओपन करें, वहां पे लिखा होगा कि हाउ यू विल बी असेस्ड, हाउ यू विल बी उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर होगा, कितने क्रेडिट आवर्स होंगे, कितनी क्लासेस होंगी, हर चीज मेंशन होती है। आप यूके की वेबसाइट पे बड़ी डिटेल्ड एक वेबसाइट होती है। इसके साथ साथ जब वो अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने इस कंट्री को क्यों चूज किया, तो यूके को चूज करने की आपने वैलिड रीजन देनी है। ये नहीं देनी कि वहां पे खाना अच्छा मिलता है या वहां पे बाकी चीजें। सबसे पहले आपने कंपेयर करना है कि जी यूके दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर यूएसए,
और पाकिस्तान से इसका डिस्टेंस कम है। और इसके अलावा यूके एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है खासतौर पे एशियंस को लेके, और यहाँ पे वर्सेटैलिटी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और लोगों को एक जो एक्सपोजर आपको वहाँ मिलता है वो एक प्राइसलेस एक्सपोजर है जो आप वहाँ पे लर्न करते हैं। प्लस हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो भी ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वहाँ पे आपको जो है वो सेटलमेंट बड़ी एक ईजी रहती है। इसके बाद आपने उनको बताना होता है कि आपकी अकोमोडेशन आपने कहाँ सेलेक्ट किया। बहुत सारी वेबसाइट है, unilodgers.co.uk है, इस तरह की और बहुत सारी यूनिएको है। आप उन जाए वेबसाइट्स पे जाएं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, वहां से कोई भी फर्जी अकोमोडेशन उठाएं और उसके बारे में आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जी ये यूनिवर्सिटी हमने इस वजह से चूज की है। इसके बाद आपको लिविंग एक्सपेंसेस का अपना पता होना चाहिए कि अगर आप इनसाइड लंदन जा रहे हैं तो 12,006 हैं, अगर आप आउटसाइड लंदन जा रहे हैं तो वो 9,207 है। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। बैंक स्टेटमेंट के बारे में जब क्वेश्चन किया जाएगा तो आपने रिमेनिंग फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की जब बात की जाएगी तो एक्सपेंसेस के अंदर आपकी जो मेजर चीजें हैं वो वही रहेंगी हमेशा, कि आपने अपने जो आपको जो कॉस्ट इंकर करने हैं जो कि लिविंग एक्सपेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लंदन में जा रहे हैं तो वो 12,006 है, अगर आप आउटसाइड लंदन जा रहे हैं तो वो 9,207 है प्लस रिमेनिंग फी। अब इंटरव्यू के टाइम पे आपने फी पे नहीं की होती। बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे ये गलती कर देते हैं कि काउंसलर को बताते हैं कि आपकी 60 लाख की 65 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, वो वैसे ही बता देते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आपने इनिशियल डिपॉजिट पे नहीं किया हुआ तो वो आपने उनको अंदर ऐड करके बताना है। तो वो ऐड करके आपकी अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 8 मिलियन या 7 मिलियन के पास जाएगी। तो आपने पहले देख लेना है टोटल फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस। जैसे अगर 10,000 फी है तो प्लस 9,207 अगर आउटसाइड लंदन है, अगर इनसाइड लंदन है तो 12,006 प्लस आपकी जो टोटल फी है। एक्सपेंसेस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपने उनको बता दिया कि जी मेरे ये लिविंग एक्सपेंसेस है जिसके अंदर मेरे फूड, ट्रैवल एक्सपेंस हर चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका ब्रेकडाउन भी आपको ऑनलाइन गूगल के ऊपर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब आपसे उन्होंने आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछ लिया, आपसे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया, आपके कोर्स के बारे में पूछ लिया, फ्यूचर प्लान्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि भाई जब मैं यहाँ से डिग्री करके वापस जाऊंगा ये मैंने जो है वो कंपनी सिलेक्ट की हुई है जहां पर मुझे जॉब ऑफर मिलेगी, और एज ए इंटरनेशनल ग्रेजुएट मेरी सैलरी होगी, और आपने अच्छी सैलरी बतानी है उनको ताकि ये पता लगे कि जब आप यूके में जा रहे हैं और आपने वहां जाकर एक बड़ी हैफ्टी अमाउंट स्पेंड की है अपनी पढ़ाई के लिए, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, या आप बताएंगे आप यूएई में चले जाएंगे, वहां पे आपको जॉब मिलेगी। वहां पे हमें ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो यूएई में चले जाते हैं, वहां पे एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज उनको हैंडसम अमाउंट का मिल जाता है। तो इस वजह से मैं ये इतना पैसा स्पेंड कर रहा हूँ इसके ऊपर कि मैं वापस आके आपने प्रॉपर उसको बताना है कि जी मेरे फ्यूचर प्लान ये हैं कि मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान में, अगर मैंने करना है या मैंने यूएई में करना है, मैं वहां जाऊंगा, अपनी सीरीज ड्रॉप करूंगा, ये ऑफर्स हैं। और अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मेरी कंपनी मुझे ऑफर लेटर दे रही है कि अगर मैं वहां से पढ़ के आता हूँ, अपनी डिग्री को अपडेट करता हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मेरी डेजिग्नेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ जब आप उनको अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएंगे, इसके साथ एक और क्वेश्चन है वो है आपका कि वीजा कंडीशंस क्या है। टोटल 6-7 तरह की वीजा कंडीशंस, जिसमें आपने जब यूके पहुंचना है आपने उनको अपना एनएचएस को अपना एड्रेस इन्फॉर्म करना है। यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक, यू कैन नॉट मेक एनी रिकोर्स टू द पब्लिक फंड्स। इसके साथ साथ आपने बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी को अपना बताना है कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, अपने एनरोलमेंट करवानी है अपनी। इस तरह की 6-7 कंडीशंस हैं, ये भी आपको मिल जाएंगी, तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है। तो ये ज्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहे, इसके ऊपर मैं आपको ज्यादा जो मेन क्वेश्चंस है कि हु इज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर, why did you choose this course, why did you choose this university, where is your accommodation, what are your future plans, ये 5 से 6 मेजर क्वेश्चंस है। एक डिटेल्ड वीडियो जो इंटरव्यू के एक क्वेश्चन के ऊपर होगी, मैं वो भी इसके ऊपर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर एक लाइन आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ ये लाइन बोले, यहाँ ये लाइन बोले। वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि जो माइंड में एक इंसान के बना होता है कि पता नहीं इंटरव्यू क्या हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत है आपने वो अपनी करनी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।